नमस्कार मित्र चंद्रगामी भट्ट अमेरिका से। इतिहास इतिहास ही है। इस इतिहास के पन्ने पर न तो कभी कोई जीतता है न तो कभी कोई हारता है। हारने वाला हार कर भी जीत जाता है, जीतने वाला जीत कर भी हार जाता है। लेकिन इंसान के दिमाग में यही सोच होती है कि मैं सिकंदर हूँ, मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं अम्बेडकर हूँ। गलत है। एक इंसान दूसरे इंसान से कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। दुःस्वप्न जैसी हार के बाद वापसी कैसे होती है? अगर यह सवाल किसी नेता से पूछा जाए तो इन दिनों सबसे दिलचस्प जवाब शायद प्रशांत किशोर के पास होगा। अच्छी तरह से वो राहुल गांधी इतनी थम्बिंग मेजोरिटी पावर के सामने खड़ा है। मैं उसको सलाम करता हूँ। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। जनसुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। 236 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। राजनीतिक गलियारों में फैसला सुना दिया गया। कहा गया कि पीके का प्रयोग खत्म हो गया, अब वे बिहार छोड़ देंगे। जिसने कितनी सारी पार्टियों को जिताने का ठेका लिया था, जिताए भी, लेकिन खुद की पार्टी बिहार में हार गई। और कैसी तो हार, कैसी जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन राजनीति में पहला पन्ना कभी आखिर ही नहीं होता। और पीके ने हार के बाद जो वो तो बिल्कुल नहीं किया जो ज़्यादातर नेता करते हैं। बिकॉज आज जो ईवीएम का करिश्मा चलता है, मीडिया का करिश्मा चलता है, जुडिशरी का करिश्मा चलता है, सीबीआई ईडी का करिश्मा चलता है, तो उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, कार्यकर्ताओं पर गुस्सा नहीं निकाला, टीवी स्टूडियो में बैठकर हार के बहाने नहीं गिनाए। ज़्यादातर इंटरव्यू में उन्होंने अपनी हार ईमानदारी से स्वीकार की। बिके ने खुद को बाजार सबसे पहले शोर से ही दूरी बनाई। बीती हरवा आश्रम में मौन व्रत रखा। ये सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, यह सियासी संदेश भी था। पहले खुद को समझा, फिर जनता को समझाओ। जैसे बुद्ध ने पहले अपने आप को समझा, फिर वो बुद्ध बने। उसके पहले वो तो राजा थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी को भी बदल दिया। पीके ने ऐलान किया कि अगले 5 साल तक अपनी कमाई का 90% हिस्सा जनसुराज को दान करेंगे। पिछले 20 साल में कमाई हर संपत्ति भी पार्टी को देंगे। सिर्फ दिल्ली के एक घर को छोड़कर उन्होंने जनसुराज पार्टी से जुड़े हर शख्स से कम 1000 रुपये का सहयोग मांगा। स्पष्ट कहा, आज के बाद मैं ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलूंगा जिसने योगदान न दिया हो। 2025 चुनाव में जनसुराज की सबसे बड़ी ताकत राजनीतिक प्रचार के प्रोफेशनल्स माने जा रहे थे। इनमें से ज़्यादातर पैसे पर हायर किए कर्मचारी थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर खूब माहौल बनाया, लेकिन ज़मीनी स्तर का प्रभाव जीरो था। नतीजा शर्मनाक हार के रूप में सामने आया। पीके को पीके को भी हार के फौरन बाद इसका अंदाज़ा हो गया। उन्होंने प्रोफेशनल को हटाया। हजारों कर्मचारियों की जगह समर्पित कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया गया। महिला वोटर्स, बूथ मैनेजमेंट और जातिगत मोर्चे की टीमें बनाई। सोशल मीडिया चमक कम हुई, बूथ की धूल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। यही सबसे बड़ा फर्क आया। बिहार की राजनीति फेसबुक और ट्विटर पोस्ट से नहीं, बूथ से जीतती है। पीके ने यह बात शायद पहली बार पूरी तरह स्वीकार की। जगह ही जगह बूथ पर फोकस किया, मोहल्लों में अड्डे बनाए, रोज रिपोर्ट ली गई, छुट्टी लगभग खत्म कर दी, खुद हर वार्ड में पहुंचे, छोटी बैठकों को बड़ी रैलियों से ज़्यादा महत्व दिया। यह वही प्रशांत किशोर थे जो कभी चुनावी राजनीतिकार थे, अब वे खुद उम्मीदवार भी थे। बांकीपुर का चुनाव भी संयोग नहीं था। खुद पीके ने कहा कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा है।
जिन्हें नीतीश कुमार को हटाकर मुख्यमंत्री बनाया गया है। बाकी पर बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ था। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की खानदानी सीट 35 साल से यहाँ पर उनके परिवार का सिक्का चलता है। यहाँ जीतना आसान नहीं था, लेकिन जीत का मतलब था कि पूरे बिहार में संदेश जाएगा कि जन स्वराज सिर्फ प्रयोग नहीं, चुनौती भी है। हुआ भी यही। पीके ने खुद को एनडीए और महागठबंधन के बीच तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। इन्होंने उन वोटरों को साधने की कोशिश की जो दोनों खेमों में नाराज थे। स्थानीय मुद्दे उठाए, जल भराव की बात की, ट्रैफिक की बात की, रोजगार की बात की। छोटी छोटी बैठकों में एहसास दिलाया कि सत्ता ने इस सीट को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। राजनीति में नैरेटिव बहुत मायने रखता है। बीते महीनों में बीजेपी कई बिहारों में गिरी रही। दूसरी तरफ पीके लगातार मैदान में दिखे। इससे चुनाव का माहौल बदलता गया। आखिरकार नतीजा आया और बांकीपुर की सीट पर 19,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने सबको चौंका दिया। आज लगता है कि जो चीज़ पीके के हक में सबसे ज़्यादा गई वो थी भरत तिवारी के एनकाउंटर का मुद्दा। इस मुद्दे को विपक्षी दल आरजेडी भी उतने कारगर तरीके से नहीं भुला पाई जितना पीके ने भुलाया। उन्होंने लगातार इस मामले को उठाया। इसे सवर्ण मतदाताओं में पीके की दमदार छवि बनी, जो परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोटर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने चुनाव से सबसे पहले कहा था कि हम बांकीपुर से कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो भी जीत जाएंगे। लेकिन बांकीपुर की जनता ने बता दिया कि वो फिलहाल कुत्ते बिल्ली को नहीं चुनने वाली, और अगर सामने पीके जैसा विकल्प हो तब तो बिल्कुल ही नहीं चुन। इसलिए कभी सत्ता में अहंकार, धन और सत्ता से अहंकार मत कीजिए। यही आज का पैगाम।